बच्चे पढ़ने हैं उनको जबरदस्ती धमकाया जाता है कि भाई अगर आप शिविर में नहीं उतरोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर क्या भी सरकार ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, हमारी नहीं सुनने वाला कोई भी। One person is killed every day in sewage and septic tanks in India as per Safai Karamchari Andolan. I'm right now standing at Delhi's Jantar Mantar and hundreds of workers have gathered here to protest against the heinous practice of manual scavenging, government's reluctance to deal with the issue at large. They also allege that the government data presented in the parliament with reference to deaths due to manual scavenging was misleading, arguing that the actual number of deaths was actually much more higher. We'll talk to some people here and we'll try to understand the situation in a better fashion. चांद पे तो पहुंच जाते हैं लेकिन 5 फीट जमीन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। शिविर में जो मौतें हो रही है उसे किसी भी प्रकार से बंद नहीं करी जा रही है। सरकारें बार बार दावा करती है कि भाई हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या सफाई कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं आ सकता? क्या सफाई कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं आ सकती जिसकी वजह से उनकी मौतें बंद हो जाए? बिल्कुल, तो सरकार तो कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो होती ही नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नहीं, क्यों नहीं होती है? अब शिविर में मौतें होती है, अभी 3 मौतें, अभी हाल ही में इसी महीने छत्तीसगढ़ में 3 मौतें हुई है, तो क्यों नहीं होती मैनुअल स्कैवेंजिंग? बिल्कुल होती है, बट सरकार जो है वो मानने को ही तैयार नहीं है। सरकार तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार तो हमारी इतनी बेशरम है कि बिल्कुल हद कर दी सरकार ने। इस बार ऐसी बेशरम सरकार हमने कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि जबकि नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति को शिविर के अंदर डाला जाता है तो एम्बुलेंस होनी चाहिए, वहाँ डॉक्टर मौजूद होने चाहिए, लेकिन ना तो वहाँ डॉक्टर होते हैं ना एम्बुलेंस होती है, जिसकी वजह से दम घुटने से शिविर में उनकी मौतें हो जाती है। तो इनको क्या मजबूर किया जाता है अंदर जाने के लिए? उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। क्या करें? अब भाई बच्चे पढ़ने हैं उनको जबरदस्ती धमकाया जाता है कि भाई अगर आप शिविर में नहीं उतरोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर क्या करेगा? मजबूरी में आके अपने बच्चे पढ़ने की वजह से वो लोग शिविर में उतरते हैं। और ये जो अधिकांश लोग हैं ये लोग दलित जाति से ही? ये अधिकांश लोग दलित जाति में भी वाल्मीकि जाति से होते हैं। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट को ही जो है, तो कास्ट सिस्टम को ही रीइंफोर्स करा जा रहा है। सही बात। कहाँ से आए आप? हम आए हैं शाहबाद से, मारकंडे से। अच्छा, क्या मांग लेकर आप यहाँ पर आए? ये आए हैं हम भाई जो मैला ढोने का काम करते हैं ना, भी वो हम नहीं करेंगे। तो सरकार जो है वो तो कहती है कि हमने खत्म कर दिया है। हाँ जी, ऐसा हो ही नहीं रहा, तो आप सरकार को क्या कहेंगे उस पर? नहीं, अभी तो चल रहा है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ जी। जो अभी आंकड़े भी आए हैं कि इसी साल में बता रहे हैं कि 41 लोग जो है वो मर चुके हैं सुएज में जाने पर। सरकार तो कहती है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सरकार जो है वो झूठ बोल रही है। अच्छा, तो आप किसी को जानते हैं जो ये काम करता है आपके घर में, आपके आसपास? हमारे सारे मोहल्ले वाले यही काम करते हैं। अच्छा, सारे मोहल्ले वाले जो हैं वो लगते हैं, इतने डूंगे डूंगे नालों में बढ़ते हैं, सीवरों में बढ़ते हैं, बारिश में अड़ जाते हैं। हाँ। हमें खोलते हैं, बेचारे चोटें लग जाती हैं, बेहोश हो जा बारिश में घरों में इतना इतना उनकी वजह से पानी घुस जाता है। अच्छा, और उनको जो है किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन जो है कुछ भी नहीं मिलता? मशीनें कुछ भी नहीं मिलती, बस अंदर उनको जाने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप। और फिर अगर भाई खुदा न खास्ता उनकी उसमें जान चली जाए तो फिर कुछ मुआवजा भी नहीं मिलता? नहीं देते, कुछ भी नहीं मिलता। तो जो पूरा परिवार है वो फिर उजड़ जाता है उसके बाद। काम नहीं, धंधा नहीं भैया, कुछ नहीं है सर, कुछ ऐसा भी नहीं है। उनका बेचारा भी जो उनके बच्चे भी कमा के खाते हैं। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी हो जाओ उनके। जो हमारे लोग मर रहे हैं, हाँ, वो शिविर में ना मरे, उनके लिए भी कोई रोजगार दिया जाए और हमें जीने की गारंटी दी जाए। जबकि आज इतनी एजुकेटेड सारे प्रशासन हर चीज है, उपलब्ध है, उसके बावजूद भी हमारे लोग शिविर में पढ़ कर मर रहे हैं। तो उनको जो है मजबूर किया जा रहा है कि अंदर मजबूर किया जा रहा है। हाँ, और कोई प्रोटेक्शन जो है किसी प्रकार का मशीन का कुछ भी रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। फॉलो नहीं किया जा रहा, बस इसी तरह से हमारे लोग मरे जा रहे हैं, घर खाली होए जा रहे हैं, हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या? हाँ, तो अगर कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ, उसके बारे में अगर आप बताएं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो फिर घर का पीछे क्या हाल होता है, उसके बारे में अगर आप बताएं। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। हाँ। घर में कोई कमाने वाला नहीं होता। हाँ। वो बेरोजगार हो जाते हैं। हाँ। वो सड़क पर आ जाते हैं पूरा परिवार। उनसे पूछिए, उनका दुख का हाल उनसे पूछिए, उनके घर वालों से कि उनका क्या हाल होता है। आज उसी दुख को लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित। हाँ, इसी साल में अभी बताया जा रहा है कि 41 जो है वो डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, पर सरकार जो है वो तो सरकार ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। हाँ। हमारी नहीं सुनने वाला कोई भी। वो तो ये कह रहे हैं कि होती ही नहीं है मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है। हाँ, वो तो सब झूठ बोले जा रहे हैं ना, उसको दबाया जा रहा है। हाँ। लेकिन सच्चाई यहाँ पर आके देखिए कि इतने लोग जो आए हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई वो नहीं।
जो लोग मरे वो तो आए हैं यहाँ पे। हाँ, उन्हीं के आए हैं। जिनके परिवार के आए हुए हैं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस हाँ। धरने पे, जो जिनकी सिविल लाइन में मौत हुई है उनके परिवार के आए हुए हैं उनके यहाँ पे। परिवार वाले लोग ही आए हुए हैं, तो उनके लिए तो ये फिर सरकार झुठला रही है, सिर्फ झूठ बोल रही है हाँ। कि यहाँ पे कोई मौत नहीं है, कुछ नहीं है। समाज से कोई मतलब ही नहीं है, उनको समाज को उठाना नहीं है। कोई समाज वो चाहती नहीं कि आगे बढ़े, इसे जीत ही रहे। हाँ, भाई सरकार कह रही है कि जो है हमने एक नमस्ते स्कीम करके लाए हैं जिसमें जो है बाकी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। तो आप जानते हैं उस स्कीम के बारे में? आपके आसपास हमें कोई स्कीम, ऐसा कुछ स्कीम के बारे में पता नहीं है, ना कोई स्कीम लागू आपके आसपास भी किसी को इसका फायदा जो है कोई स्कीम को नहीं है, ना ही कोई लागू करेगा ये ऐसी स्कीम हमारा। तो आज भी जो है आप देखते होंगे कि बिना पीपीई किट के, बिना प्रोटेक्शन के लोग मजबूर अंदर मजबूर है। हमें ऐसी कोई स्कीम बताई नहीं गई है, ना स्कीम हमारे लागू करी गई है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें कोई फायदा मिले। हमें सिर्फ वही सीधा नालियों में, कीड़ों में, उसमें गटरों में उतारा जा रहा है सीधे ही, जिससे मौत हो रही है। ऐसा हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है अभी तक। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उनको लोगों को ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं लिखते नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रशासन में कोई जगह नहीं है, हमारे लिए कुर्सी नहीं है, हमारे कोई नेता नहीं है, हमारी कोई प्रशासन में सुनने वाला नहीं कोई है ही नहीं। है, हमारा कोई अधिकारी नहीं है, फिर हम किससे पुकार करें? हाँ, फिर अभी जब चुनाव आएगा तो वोट लेने आ जाएंगे। वोट लेने आते हैं बस, और जब वोट लेने की बारी आती है तो हमको सबसे आगे खड़े करते हैं, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे सब कुछ हो, मित्र हो, उसके बाद बंधु भूल हो। जाते हैं कि तुम उसके मरो, तुम बाद जियो। तुम नाली के कीड़े हो, उनके उसमें गटर में ही मरोगे। हाँ। ये हमारे साथ होता है। तो आप बाबा साहब की जो लेगेसी है, उनका जो स्ट्रगल है, उसी को आज यहाँ पर जो है आगे बढ़ाने के लिए उसी को फॉलो लाए करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं आगे। और उस वही आपकी उम्मीद का फिर उम्मीद स्रोत का भी है। सिर्फ वही एक है, भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ, और हमें कोई किसी से उम्मीद नहीं है। और जो मैंने छेद है, उन्होंने जो संविधान बना उनको कम से कम फॉलो करके हमें जो हमारे लिए जो संविधान लागू कर उनको तो चीज हमें दिलाई जाए, बिल्कुल। वो भी नहीं दिलाई जा रही है हमें। जो हमारे लिए जो लागू करे हैं, जो समाज ने, बस वो समाज के अनुसार पे हमको जीना पड़ रहा है। वही नाली साफ करना, वही सफाई करना। हम इतने पढ़े लिखे, हमें कोई डिग्री नहीं मिल रही, हमें कोई पोस्ट नहीं मिलती है। अगर हम पढ़े लिखे होकर भी झाड़ू की सफाई कर लग भी जाती है नौकरी हमारी, तो सिर्फ हमें वो झाड़ू ही काटनी पड़ती है हमको, ना हमको कोई पोस्ट दी जाती है ऊंची, क्योंकि हम पढ़े लिखे, हमें तभी पोस्ट नहीं मिलती है। बार इस चीज के लिए हमने मुद्दा खड़ा कर चुके हैं हम। हर बार हर साल यही होता है, पर कभी किसी ने वो नहीं करा ले जो हमारी काज को या फिर हमारी चीज को, हमारे इंसान सिविल लाइन में मरे जा रहे, पर वो कोई सुनाई नहीं करते। अभी कुछ दिनों में 14 अप्रैल में बाबा साहब की जो है वो जयंती आएगी। हम देखेंगे कि नेता लोग जाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति को हार पहनाएंगे। बाबू और अफसर लोग, नेशनल हॉलीडे है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग छुट्टी मनाएंगे। बट इस सबके बीच में बाबा साहब के जो आइडल्स हैं, जो एक इक्वल समाज की उनका जो सपना था, जो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का जो उनका मिशन था, वो कहीं हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो कोने में धूल खाता हुआ रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको सवाल पूछना ज़रूरी है कि कैसे एक देश में आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो प्रैक्टिस है, जिसमें कि हम देखते हैं कि बिना किसी प्रोटेक्शन के एक पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं, और वो पर्टिकुलर कास्ट की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का खुद का डेटा कहता है कि नियरली 66% ऑफ ये जो लोग हैं जो सेप्टिक और सुवेज टैंक में जो सफाई कर्मचारी हैं, वो लोग एक्चुअली शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते हैं। जबकि जो जनरल कास्ट या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दे ओनली कॉन्स्टिट्यूट फॉर नियरली 8%। तो इट्स नॉट कि ये कास्ट न्यूट्रल चीज़ है। एक पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं उनको इसके अंदर फोर्स किया जाता है। और जो हमारे पास चंद्रयान, मार्स पर बेचने के लिए पैसे हैं, मशीनें हैं, और मशीन्स एग्जिस्ट करती है मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, इन सुवेज टैंक्स को साफ़ करने के लिए भी, और हमारे पास पैसे भी हैं, दिखती बात है। उसके बावजूद जो है वो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो है इंटेंट का जो मामला है, वहाँ पर जो है कुछ कमी है। जब हम पॉलिटिकल विल और इंटेंट की बात कर रहे हैं तो बात उस वक्त पे नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया एक पाइनियर बॉडी है फॉर वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। पर हम क्या देखते हैं कि इस कमीशन में 7 लोग होने चाहिए, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 5 और लोग। पर जो चेयरपर्सन की पोजीशन है वो महीनों से खाली पड़ी है, और 7 में से सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। तो जब अब टीम मेंबर्स ही नहीं होंगे इस कमीशन में सफाई कर्मचारी के लिए जो है काम करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, उनकी समस्याओं की सुनवाई करने के लिए, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन भला निकलेगा कैसे? तो ये क्लियर केस है पॉलिटिकल विल की जो है उसके लैक का। और आपसे बस अपील, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बस इतनी ही है कि बाबा साहब का नाम लेना, उनकी किताब को पढ़ना शायद आसान है, पर उनके जो आदर्श हैं उन पर चलना जो है वो मुश्किल है, और वही हमें करना है। तो जो आसपास अगर आप जातिवाद देखते हैं तो आप उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाइए, और उनके जो विचार है बाबा साहब के, उनके विचारों पर भी अमल कीजिएगा।